अरावली हिल्स। ऑफ कोर्स आप इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो अरावली हिल्स के बारे में जानने के लिए क्लिक किए होंगे, लेकिन नहीं, हम आपको वो सब बता के बोर नहीं करने वाले हैं जो आपको हर एक यूट्यूबर्स बता चुका है, आप इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं या हर एक जगह देख चुके हैं। हम आपको वो काला सच बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताया होगा और जो फैक्ट भी है। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हो तो छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें और आपको जरूर पसंद आएगा ये वीडियो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए अरावली हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो राजस्थान से आने वाले हीट्स वेव को रोकते हैं, प्लस रेगिस्तान से आने वाले रेत को भी रोकता है, और हमारे माउंटेन्स पे जितने भी ग्लेशियर हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको जानना है कि ये सब कैसे होता है तो ऑफकोर्स आपको एक एजुकेशन चैनल पे चले जाओ, जहाँ आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा और अच्छे तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ अलग ही बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अरावली हिल्स को डिमोलिश किया क्यों जा रहा है। हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट रूल्स करते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको रन करने के लिए हर एक बिजनेसमैन से फंडिंग चाहिए होता है, क्योंकि बिना फंडिंग के वो गवर्नमेंट रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत जगह प्रमोशन करना होता है, उसको एड्स चलाना होता है, प्रचार करना होता है, रैली करना होता है, घूस देना होता है, ऑफकोर्स बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इतना पैसा वो अर्न नहीं करता है। अप्रॉक्स 2 लाख 2.5 लाख के आसपास इन लोग का सैलरी होता है, तो इतने से तो इतना चीज़ नहीं कर पाएंगे जितना आप देखते हो। तो एक सरकार को रन करने के लिए ऑफकोर्स चाहिए ही होता है, ये कोई छिपा नहीं है किसी से, उसको चाहिए होता है। तो बिजनेसमैन फ्री में तो किसी को कुछ चीज़ देगा नहीं, ऑफकोर्स उसके बदले भी गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट को फंडिंग कर रहा है। तो अरावली हिल्स भी इसीलिए दिया गया है, कोई ना कोई बिजनेसमैन को दिया गया है या फिर दिया जाएगा, समझदार हो तो समझ जाओगे। इसीलिए दिया गया ताकि वहाँ पे माइनिंग किया जाए और उससे किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, फिर वही पैसा रिटर्न आएगा गवर्नमेंट के पास, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम ब्लेम सिर्फ एक गवर्नमेंट को कर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी हो, बीजेपी हो, उसको ब्लेम कर रहे हैं, नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो। इसीलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट बोलता नहीं। हाँ, अपोजिशन का काम है बोलना, तो वो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन रिजल्ट सबको पता है, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट तो इस सब पे नज़र रखता है कि कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि अरावली हिल्स को डिमोलिश किया जाए। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होगा। आजकल गवर्नमेंट उसको बेल दे देता है जिसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जिसको देना चाहिए उसको कभी बेल नहीं मिलता है। तो लॉजिक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाओ यार, अब हर एक चीज़ बोला नहीं जाता है। अब फिर बारी आता है हमारे वो गवर्नमेंट जो भी रूल कर रहा है, बीजेपी, उनका मेन लीडर मोदी जी। वो हमेशा आएंगे साल में एक बार और एक डायलॉग मार के जाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। हम कह रहे हैं वो एक पेड़ लगाने की क्यों नीड पड़ रही है, जब आप करोड़ों पेड़ कटवा दे रहे हो। तो पहले बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, बचपन से ये समझाया जाता कि हर एक अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ की कमी हो रही है, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रही है। भाई अगर इतनी पेड़ की कमी हो रही है तो आखिर हो क्यों रही है, उसका तो रीज़न अब समझ आया। हम लोग तो बेवकूफ़ थे, बचपन में समझते थे बाप रे बाप पेड़ इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो पेड़ नहीं काटना चाहिए। बाद में सुने थे ये भी कि अगर नॉर्मली अगर आप पेड़ काट देते हो तो जेल भी हो जाता था आदमी को। यहाँ तो पूरा का पूरा जंगल गायब हो जाता है, फिर भी उस पर बोलने वाले कोई नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम पे ज़रूर लग जाता है, जन्मदिन पे एक पेड़ ज़रूर लग जाता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी भी तो ज़रूरी है ना। और कुछ हैं जिसके पास ये नहीं है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है वाह वाह, वो उतने में खुश हैं। उसको अगर अभी भी आप बोल दो अरावली हिल्स कट रहा है भाई, तो उसको कहेगा क्या हो गया, डेवलपमेंट चाहिए ना, तो फिर कटने दो। अरे जिंदा भी रहना यार, नहीं चाहिए ऐसा डेवलपमेंट। तो अरावली हिल्स को डिमोलिश करने से नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी समझ लो। तो ये तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव को रोकता है। माउंटेन पे जो भी ग्लेशियर है वो पिघल सकता है, क्योंकि उधर से हीट वेव्स आएंगे, उसके साथ रेत भी आएगा और वो सीधा ग्लेशियर पे चिपक जाएगा और वहाँ से वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि ग्लेशियर को पिघलने का ज़्यादा चांस हो। ये तो हो ही गया, प्लस वहाँ पे हज़ारों जानवर होंगे। ऑफकोर्स जंगली जानवर होगा, उतना बड़ा जंगल है, जंगली जानवर होगा ही होगा, जंगली पक्षी होगा ही होगा, वो सब कहाँ जाएगा। और फिर बाद में यही आके कहेंगे
कि जानवर विलुप्त हो रहे हैं, हंटिंग करना बंद कीजिए, ये करना बंद कीजिए, जानवर को बचाइए। हम आज एक जानवर को पाले हैं, हम साउथ अफ्रीका से जानवर खरीद के लेके आ रहे हैं। आखिर उस सबकी नीड क्यों पड़ रही है? जब हमारे देश में जानवर है उसको तो तुम रहने नहीं दे रहे हो सुकून से, और दूसरे देश से जानवर लेके आ रहे हो। तो ऐसे ऐसे तो हजार मुद्दे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, आखिर ये जो सोशल मीडिया पे आके इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं या यूट्यूबर्स बोलते हैं, ये सबका सच्चाई क्या है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन समझो कि कोई भी अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है तो वो गलत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करना ही हमारा हक है गवर्नमेंट से। बट जो डिफेंड कर रहा है उसका सच्चाई क्या है? आप ये वीडियो देख लो। तुम सबसे झूठ बोलने के लिए मुझे 50-60 हजार रुपए ऑफर किए गए एंड आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट ये जो मेल है ये मुझे आया था, ये मेरे बिजनेस मेल पे नहीं, मेरे पर्सनल ईमेल इनबॉक्स पे आता है एंड जो मेरे मैनेजर से एसोसिएटेड नहीं है, तो मैं नहीं चाहता था कि वो अपना टाइम वेस्ट करे, बिकॉज एनीवेज मैं इस चीज को रिजेक्ट ही करने वाला था। बट द होल पॉइंट इज कि अगर ये मेरे जैसे छोटे क्रिएटर जिसके 40,000 फॉलोअर्स है उसको आया है, तो काफी बड़े क्रिएटर्स को भी ये चीज गई होगी विद अ ह्यूज एस अमाउंट। एंड मुझे बस एक ही चीज पूछनी है, जो भी बंदा ये कैंपेन चला रहा है, ब्रो यू आर सेलिंग द फकिंग कंट्री। आई डोंट नो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, या फिर ये ऑफिशियल्स का मेल है या जो भी है। और जो भी क्रिएटर्स इस चीज को सपोर्ट करते हुए वीडियो बना रहे हैं, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि भाई वो वीडियोस पेड है, क्योंकि मेरे पास भी पेड कोलैबोरेशन का मेल आ रखा है, मैंने अटैच कर दिया है स्क्रीनशॉट। जस्ट वांटेड टू अवेयर द ऑडियंस की वीडियोस पेड है एंड जस्ट वांटेड टू अवेयर द क्रिएटर्स कि अगर आप भी पैसे खा के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मीडिया और कंटेंट क्रिएशन में कोई फर्क नहीं बचेगा, सारे बिक जाएंगे। इस वीडियो में तो एक एग्जांपल, जो बंदा खुद से एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे पास आया ऐसा ऐसा चीज़, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि जो गलत है वो गलत है। बट ऐसे ऐसे हजार जगह पेमेंट किया जाता है और लाखों में किया जाता है कि हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाओ। तो जो भी आप देखते हो इसको पीआर कहते हैं। खैर ये उन लोगों को नहीं पता होगा जो यहाँ से पैदल हैं कि पीआर आखिर होता क्या है। जो भी आप देखते हो वीडियोस वगैरह वो सब के सब इस पे बनता है, तो उस सब में से किसी का भी सच्चाई मत मानो। हाँ, जो क्वेश्चन करता है अगर तुम उसको जाके कहते हो कि तुम देशद्रोही हो, ये हो वो हो, तो गलत बात है, क्योंकि क्वेश्चन करना हमारा हक है और क्वेश्चन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम देश में रह रहे हैं, हम देश के नागरिक हैं। क्वेश्चन करना हमारा हक है। जो क्वेश्चन कर रहा है उसको तुम गलत मत बोलो, लेकिन जो डिफेंड कर रहा है वो सब पैसा पे ही डिफेंड कर रहा है, वरना किसको क्या शौक पड़ी हुई है वीडियो बनाने की। और ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर सोचो कि जितने भी इंसान सपोर्ट में वीडियोस बनाया है वो सब के पास पैसा गया ही होगा, 110% गया होगा। क्योंकि E20 के समय में याद है ना, जब पेट्रोल आया था तो सबके अकाउंट में पैसा गया था, सबको मिल गया था और लाखों लाखों पेमेंट किया जा रहा था। सेम इसी तरह इस वक्त भी हो रहा है, क्योंकि सरकार को अपना छवि बचाना है। तो लास्ट में चलते चलते एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, 1000 वीडियोस बना लो, 1000 रील्स बना लो, सरकार से गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट आएगा, लास्ट में कहेगा नहीं अब नहीं कटेगा, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो 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 अब नहीं कटेगा, अरावली हिल सब डिमोलिश नहीं होगा, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वहाँ इलीगल माइनिंग चलेगा, तुम कुछ भी कर लो वो चलेगा ही चलेगा। वहाँ के जो लोकल होंगे ऑफकोर्स वो प्रोटेस्ट करेंगे, उसको उठा के जेल डाल दिया जाएगा। आखिर अब जेल क्रिमिनल्स के लिए थोड़ी ना है, जेल अब उसके लिए जो क्वेश्चन करता है, क्योंकि क्रिमिनल्स को तो बेल मिल जाता है, वो तो बाहर मस्त घूमता है। लेकिन जो क्वेश्चन करेगा वो जेल जाएगा, क्योंकि जेल अभी खाली है, क्योंकि क्रिमिनल्स बाहर हैं। तो तुम कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा गवर्नमेंट मस्त है, ऐश करो, मज़े करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो शेयर करो, ताकि लोगों को असली सच्चाई समझ आए।